यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, तो ध्यान से पढ़े तब समझ में आएगा। और ध्यान। एक दीपक वर्मा जी जो चित्तौड़गढ़ शहर में एक मेडिकल चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर मुझे सुनाया जो पाठकों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बनने से भी बचा सकता है। मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफ़ी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात श्री दीपक वर्मा जी के साथ भी घटित हुई। श्री दीपक जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने ज़मीन और कुछ मकान खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ भी एक क्लिनिक और लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती थी। ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 40 से 50 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। गर्मी के दिनों में एक बूढ़ी माता मेरी मेडिकल स्टोर आई। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन गया। लेकिन माता सोच ही रही थी। उसने सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे बहुत समय लगा इस बूढ़ी माँ की दवाई निकालने में, और ऊपर से उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे। बूढ़ी दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रही थी, शायद उसे दवा की सख्त ज़रूरत थी। फिर उस बूढ़ी माँ ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरे पति बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपने पति को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन उस समय उस माँ की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस रखने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़ी माँ की दवा की कुल राशि 120 रुपये बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपये का मुनाफा होता, लेकिन मेरे लालच नहीं उस बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़ी माँ के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे ले लिए और उस बूढ़ी माँ को दवाई दे दी। वक्त बीतता चला। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की हालत ख़राब होती गई। प्लॉट बिक गए, ज़मीन बिक गई और आखिर में मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा ख़त्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे सॉरी कह दिया, अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। अगला पार्ट दूसरे वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।